Hello bachcho, here I am with the new theory entitled Unit and Dimensional Unit of Epsilon Naught. Remember student, last time I have teach you about Coulomb's law and the factor which one is used in that equation which is epsilon naught. मतलब बेटे हमने पीछे Coulomb's law आपको पढ़ाया है जिसमें epsilon naught एक फैक्टर यूज हुआ था और उसकी यूनिट और डायमेंशनल यूनिट जो होती है बेटे बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जाती है और बच्चे अक्सर इसको बहुत ज्यादा रट के जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा इसके पीछे परेशान रहते हैं। तो चलिए आपकी परेशानी को हटाते हैं और बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशनल यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट के बारे में। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने लास्ट टाइम जो टर्म बताई थी आपको कुलॉम्स लॉ पे वो ध्यान दीजिएगा, याद होगा F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बताई होगी। ठीक है बेटे, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक एप्सिलॉन नॉट और एक F। होता क्या है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी जिस टर्म का आपको यूनिट या डायमेंशनल यूनिट निकालना होता है उस टर्म को उसके मेन टर्म से रिप्लेस करते हैं। ओके, जब रिप्लेस कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एंड एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे क्या आएगा बेटे, F आएगा। ठीक है, फिर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, अब ध्यान देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई जो है बेटे ये कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट अमाउंट है। क्या है बेटे, ये कांस्टेंट अमाउंट। कांस्टेंट अमाउंट का मतलब होता है बेटे ऐसा अमाउंट जो फिक्स होता है, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। जब कांस्टेंट अमाउंट होता है बेटे उसको हटा देते हैं यूनिट या डायमेंशनल यूनिट निकालते समय। ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, लेट्स अब बिगिन करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, हमने पहले पढ़ चुका है कि यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है बेटे वो होता है कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब। ठीक, इनटू पहला है तो एक के लिए कूलम्ब, देन सेकंड के लिए भी क्या होगा, कूलम्ब होगा। ठीक है बेटे, कूलम्ब के बाद नीचे आते हैं, फोर्स की जो यूनिट होती है क्या होती है, आपने 9th में पढ़ी है। फोर्स की यूनिट होती है बेटे न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। इनटू डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट हमेशा मीटर होती है बेटे। ध्यान दीजिएगा क्या होती है, मीटर। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान दीजिए वहां पर स्क्वायर लगा है। स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, मीटर का स्क्वायर आ गया, यानी इसकी यूनिट आपकी बनी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक बेटे, अब इसको हम सिंबल्स के फॉर्म में रखते हैं। सिंबल्स के फॉर्म में कूलम्ब्स का सिंबल होता है C, यानी C का स्क्वायर अपॉन यानी पर कूलम्ब्स स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आया समझ में बेटे, यानी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर बेटे, अब ध्यान देते हैं, ये तो हमने यूनिट की बात कर ली, अब बात करेंगे डायमेंशनल यूनिट की कैसे निकलती है। बेटे इसमें भी हम कूलम्ब्स लॉ को ही लेंगे और कूलम्ब्स लॉ को लेते समय ध्यान दीजिएगा फिर हमें 1/4 पाई कांस्टेंट अमाउंट तक ही जाना पड़ेगा, यानी हम डायरेक्ट एप्सिलॉन नॉट 1/F इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर लेंगे। ठीक है बेटे, ध्यान दीजिए हमने लिखा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर, अब हम इसको अलग एक रफ पेज पे समझते हैं। F क्या होता है बेटे, F को बोलते हैं फोर्स ना, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर, क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की जो यूनिट होती है या डायमेंशनल यूनिट होती है वो कैपिटल M होती है। ठीक, ए जो है, ए क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन होता है कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं, तो इसकी यूनिट जो होती है डायमेंशनल वो होती है LT-2। क्लियर, क्या होती है, LT-2। ये हो गया फोर्स का। अब Q की बात करते हैं, Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। क्या होता है, I इंटू टी, यानी I को बोलते हैं एम्पियर ना, I की यूनिट एम्पियर, एम्पियर को A से डिनोट करते हैं, और T मतलब टाइम,
टाइम को t से। क्लियर बेटे। अब यानी q की जगह at रखेंगे और f की जगह mlt की पावर -2। चलिए रखते हैं। तो 1 अपॉन एम एल टी की पावर -2 इंटू क्यू की जगह क्या रखना है बेटे, ए टी। क्लियर। अब दो हैं तो कितने, ए टी, 2 टाइम्स रखेंगे। फिर उसके बाद आर स्क्वायर है, आर को मैंने बताया मीटर होता है और मीटर की क्या होती है, लेंथ की क्या होती है, एल। क्लियर। एल यहाँ पर कितने, 2। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, ए से ए का करोगे ए स्क्वायर, टी से टी का टी स्क्वायर, अपॉन पे आते हैं। अपॉन में ध्यान दीजिए, इसकी पावर कुछ नहीं 1, हमने पढ़ा है मल्टीप्लाई में या मल्टीपल में पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। क्लियर। तो हो गया एम एल क्यूब। क्लियर। फिर बचा टी की पावर -2। आ गया यहां तक। अब ध्यान दीजिएगा, अब जब भी पावर्स जो हैं नीचे से ऊपर जाती हैं तो सिंबल चेंज होता है, पावर्स का सिंबल चेंज होता है। ध्यान दीजिए, और क्या जाएगा, एम पावर कुछ नहीं 1, ऊपर गया -1। ठीक। एल यहां पर ऊपर है नहीं तो एल की पावर -3। टी यहां पर भी है, यहां भी, यहां पे माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस, प्लस का 2 और प्लस का 2 हो जाएगा टी की पावर 4। फिर कितना बचा, ए स्क्वायर। यानी बेटे ये आपकी आ गई डायमेंशनल यूनिट, यानी डायमेंशनल यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज क्या है, एम इनवर्स L-3 टी की पावर 4 ए स्क्वायर। ठीक है बेटे। आई विश दिस प्रोसेस या दिस थ्योरी हैज हेल्प यू, बट इफ एनी कंडीशन ऑफ नॉट हेल्पिंग कमेंट अस। और बेटे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यार दीजिएगा और एक